जिस तरह से कोविड फ्री डोडा हो गया था, अगर हम बात करें कुछ दिनों पहले फिर से डोडा जट्टी के अंदर 4 केसेस आए थे और सुनने में ये भी आ रहा है कि कल फिर से एक केस आया है। मेरे साथ बात करने के लिए जुड़े हैं सैमो डोडा, इनसे बातचीत कर लेते हैं किस तरह से ये ट्रीटमेंट कर रहे हैं उन लोगों को। कीमती वक्त हमें दिया इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये बताएं, थोड़ा सा केसेस फिर से आना स्टार्ट हो गए हैं, तो इसके बारे में आप क्या बताएंगे, किस तरह से देख रहे हैं सारी चीज़ों को आप? सबसे पहले मैं आपको बोलूँ कि कम से कम हम कोई 20-25 दिन हमारा जो डोडा डिस्ट्रिक्ट था कोई पॉजिटिव केस नहीं आ रहा था और हमने अपने आप को कोविड फ्री डिस्ट्रिक्ट को कोविड फ्री समझा था। लेकिन हमने जब बाहर महाराष्ट्र वगैरह में बहुत से ज़्यादा केसेस आने लगे और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की डायरेक्शन और हायर अथॉरिटी की डायरेक्शन पे हमने फिर सैम्पलिंग को बढ़ाया, जो कि हमने गठ में और इस असर नाके पे हमने सैम्पलिंग शुरू की। और इसी सैम्पलिंग के दौरान हमारे एक बच्ची जो थी वो पॉजिटिव आ गई, जो केवी स्कूल की बच्ची थी। और उसके बाद हमने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग शुरू कर दी। उसके बाद सबसे पहले उसके पेरेंट्स का और फिर उसका एक छोटा भाई था, वो चारों लोग पॉजिटिव आ गए। फिर उस स्कूल के जो 52 टोटल स्ट्रेंथ थी उस स्कूल में हमने सबका रैपिड टेस्ट किया और कुछों को हमने RT-PCR के लिए लिया, तो उनमें से तमाम नेगेटिव आ गए। फिर उस गांव की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हमने की जिस गांव में वो लोग रहते थे, जो बच्ची रहती थी और उसका परिवार रहता था। 76 लोग हमने उस कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में उस गांव के तमाम लोगों को सैंपल लिए, लेकिन पक्का लाख लाख शुक्र के तो तमाम लोग नेगेटिव आ गए। किस तरह से सैम्पलिंग वगैरह आप डोडा के अंदर कर रहे हैं? जैसे आपने पहले भी एक मुहिम चलाई थी, सैम्पलिंग हो रही थी हर दिन यहाँ पे, तो आज भी हो रही है उसी तरीके से? हम वही तरीका फिर अपना रहे हैं, उसी नक्शो कदम पे हम चल रहे हैं। हमने अपने सेंटर जो थे वैक्सीनेशन जो हमारा सैम्पलिंग सिस्टम था, हमने वही GMC में, हमने असर नाके पे, हमने हर CHC पे, और हमने इसको एक्सटेंड किया PHC लेवल तक रैपिड, क्योंकि बहुत इजी तरीका। अब 1 साल हमें हो गया इस सैम्पलिंग टेस्टिंग करते हुए, तो हम हमारे ऑलमोस्ट हर एक बंदा जो इसमें ट्रेंड हो चुका है और वो इस सैम्पलिंग को ले रहे हैं। तो उसके बाद पहले हमारी प्रॉब्लम ये हुआ करती थी कि हमें RT-PCR जम्मू भेजना पड़ता था, 2 या 4 दिन या 5 दिन या हफ्ता 10 दिन भी लगते थे हमें वहाँ से रिज़ल्ट, इतना ह्यूज वहाँ पे लोड रश हो जाता था। उसके बाद हमने GMC डोडा में लास्ट ईयर ही हमने RT-PCR की एक मशीन जो हमने यहाँ पे एक लैब बनाई थी, और अब 3 डिस्ट्रिक्टों का हम कैटर कर रहे हैं, रामबन, डोडा एंड किश्तवाड़। हमें वहाँ से सैंपल आ रहे हैं और हम RT-PCR भी यहाँ पे कर रहे हैं। सर, कोविड की वैक्सीन भी आई है, कितने लोगों को अभी तक आपने की है? किन किन लोगों को आप कर रहे हैं आज वैक्सीन? हमारे पास जहाँ वैक्सीन का जो सिस्टम है, हमने सबसे पहले जो हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की डायरेक्शन थी और जो एक SOPs आई थी कि सबसे पहले हेल्थ केयर वर्कर में से हमें डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स और उसमें इंक्लूड किया था आशा एंड आंगनवाड़ी वर्कर्स। तो इसमें हमने जो थी हम इसमें कामयाब हो गए और हमने कम से कम 80 और 90 के बीच में हमने तमाम लोगों को जो वैक्सीन दे दी, जिसमें हम 10 या 12% लोग रहते हैं वो तो या अवेलेबल नहीं थे या मैटरनिटी लीव पे थे, और इसमें एक कैटेगरी थी लैक्टेटिंग मदर और प्रेग्नेंट मदर्स को ये वैक्सीन नहीं देनी थी। तो उसके अलावा हमने तमाम लोगों को कवर किया। उसके बाद हमारे पास फ्रंटलाइन वर्कर्स की आ गई, तो फ्रंटलाइन वर्कर्स की भी हमारे पास पुलिस, PRI और दूसरे फायर सर्विसेज और BSF जितने भी लोग थे, हमने उन तमाम को, कितने लोगों को अभी तक हमने अपने लोगों को जो हमें हेल्थ एंड फ्रंटलाइन वर्कर के थे 3411 लोग हमें इसमें थे। 3411 में से हमने 2800 लोगों को कम से कम ये वैक्सीन दे दी है। सर, स्कूल कॉलेजेस भी खुले हैं, तो उनके लिए कोई फ्रेश गाइडलाइंस कोई नई अभी तक आई है? देखो, स्कूल कॉलेजेस और स्कूल जो आज तक खुल रहे हैं और खुल चुके हैं, उनके लिए हमने हर ब्लॉक में एक टीम बनाई है। तो वो टीम जो हमारी हर स्कूल में जाया करती थी वो RBS की टीम के नाम से मशहूर है, और उसके अलावा भी हमने एक टीम बनाई है हर ब्लॉक में, जिसका नोडल अफसर BMO को रखा गया है, ताकि वो स्कूलों में अचानक जाए और उन स्कूलों में वो जायज़ा ले कि यहाँ पे कहीं प्रोटोकॉल फॉलो हो रहे हैं। प्रोटोकॉल तो वही सेम है, हैंड वॉशिंग है, गैदरिंग नहीं है, उसके बाद मास्क का इस्तेमाल करना है, तो फ्रिक्वेंटली हैंड वॉशिंग है। तो इन प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का फ़ायदा वो आम लोगों तक कब तक ये पहुँचेगी वैक्सीन?
कितना इसमें आप देख रहे हैं इन सब चीज़ों को? हमें तो पहले आज जो आ रहा है, हमारे पास जो वैक्सीन है हमें अबो 60 है, जिसमें हमें 36,690 लोगों को हमने ये वैक्सीन करनी है। उसमें से हम 12,000 के करीब लोगों को ये वैक्सीन दे चुके हैं पिछले 12 दिन में। उसके बाद हमें 45 से 49 जो कोमॉर्बिड हैं, 17 डिजीज़ ऐसी हैं जिनको हम प्रायोरिटी पे ले रहे हैं कि इन लोगों में अगर कहीं ये वायरस आ गया तो ज़्यादा चांस है इनकी मॉर्बिडिटी और ज़्यादा चांस मॉर्टलिटी के, तो हम इन लोगों को दे रहे हैं। और अबो 60 जो ही ये हमारा जो टारगेट है 36,000, जो ही हम इसके करीब पहुँचेंगे तो उसी स्टेप से हम जो गवर्नमेंट की डायरेक्शन होगी तो हम कौन सी कैटेगरीज़ को लें, जनरल पब्लिक को लें, स्कूल टीचर्स को लें या किस कैटेगरी को लें, तो हम उसके लिए पब्लिक को किस तरह का मैसेज देंगे, क्योंकि चुनाव खित्ते के अंदर फिर से कोविड की महामारी जो आ रही है? यहाँ पे कहीं प्रोटोकॉल फॉलो हो रहे हैं। प्रोटोकॉल तो वही सेम है, हैंड वॉशिंग है, गैदरिंग नहीं है, उसके बाद मास्क का इस्तेमाल करना है, तो फ्रिक्वेंटली हैंड वॉशिंग है। तो इन प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का फ़ायदा वो आप आम लोगों तक कब तक ये पहुंचेगी वैक्सीन? कितना इसमें आप देख रहे हैं इन सब चीज़ों को? हमें तो पहले आज जो आ रहा है, हमारे पास जो वैक्सीन है हमें अबो 60 है, जिसमें हमें 36,690 लोगों को हमने ये वैक्सीन करनी है। उसमें से हम 12,000 के करीब लोगों को ये वैक्सीन दे चुके हैं पिछले 12 दिन में। उसके बाद हमें 45 से 49 जो कोमॉर्बिड हैं, 17 डिजीज़ ऐसी हैं जिनको हम प्रायोरिटी पे ले रहे हैं कि इन लोगों में अगर कहीं ये वायरस आ गया तो ज़्यादा चांस है इनकी मॉर्बिडिटी और ज़्यादा चांस मॉर्टलिटी के, तो हम इन लोगों को दे रहे हैं। और अबो 60 जो ही ये हमारा जो टारगेट है 36,000, जो ही हम इसके करीब पहुँचेंगे तो उसी स्टेप से हम जो गवर्नमेंट की डायरेक्शन होगी तो हम कौन सी कैटेगरीज़ को लें, जनरल पब्लिक को लें, स्कूल टीचर्स को लें या किस कैटेगरी को लें, तो हम उसके लिए पब्लिक को किस तरह का मैसेज देंगे, क्योंकि चुनाव खित्ते के अंदर फिर से कोविड की महामारी जो आ रही है वापसी आ रही है, क्योंकि 5 केस अभी तक रजिस्टर्ड हुए हैं, 5 केस यहाँ पे आए हैं, तो किस तरह का अपील लोगों से करें? हम पूरी डिस्ट्रिक्ट डोडा की आवाम से और पूरी स्टेट की आवाम से यही अपील करेंगे कि कोरोना अभी गया नहीं है, कोरोना अभी बाकी है, तो हमें वही प्रोटोकॉल्स, वही SOPs अपनानी चाहिए जिससे हम पिछले 1 साल से अपना रहे हैं। अगर हम इसमें कोताही करें, इसमें हम कहीं थोड़ी सी लेतोलाल करें, तो मुझे इस बात का फिर कहने में कोई हर्ज नहीं होगा कि हम फिर उस महामारी में आ जाएंगे और हम फिर वही क्वारंटीन सेंटर, आइसोलेशन सेंटर, वही लोगों की हमारा बिजनेस ठप हो जाएगा। कोई फीवर वगैरह भी होता है जो वैक्सीन लगती है? हाँ, जो हमारा एक देखो, एक सिंपल सी बात है कि हम बचपन से सुन रहे हैं कि वैक्सीन हम खुद भी दे रहे, बीइंग ए डॉक्टर मैंने भी आज तक अपने बच्चों को दी है, फैमिलीज़ को, बहुत से लोग हमारे पास वैक्सीनेशन के लिए आते हैं, तो हम उसी वक्त एडवाइस करते हैं कि आपके बच्चे को बुखार आएगा तो या एट द साइट ऑफ इंजेक्शन जो होगा जहाँ वैक्सीन लगेगी वहाँ उसकी थोड़ा सा कोल्ड स्पंजिंग करना, या उसको एडवाइस करते हैं कि क्रोसिन की टैबलेट या ये सिरप दे देना। इसी तरह ये एक वैक्सीन दे रहे हैं हम, तो इसमें हमारे अंदर एक इम्यूनिटी डेवलप होती है, हम उस बीमारी के ख़िलाफ़ हमारी शक्ति बढ़ती है, एक इम्यूनिटी बनती है। तो जब तक हमें फीवर नहीं होगा और थोड़ा माइल्जिया नहीं होगा तो हमें ये पता नहीं चलेगा कि हम ये वैक्सीन कितनी इफेक्टिव है। अगर हमें फीवर आ गया तो दैट मीन्स हमें माइल्जिया हो गया, हमें थोड़ी सी सुस्ती आ गई, हेडेक हो गया। तो जो माइनर होता है एक इम्यूनाइजेशन के एंटीजन देने के जो हम इनॉकुलेशन करते हैं, वैक्सीन देते हैं, तो इससे ज़ाहिरी तौर पर ये है कि इससे फीवर आएगा। और वो फीवर उसी वक्त हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि आप पैरास्टामोल की 650 mg की गोली लीजिए और जब फीवर ठीक हो जाएगा तो उसके बाद आपके अंदर इम्यूनिटी डेवलप। हमसे बात कर रहे थे सैमो डोडा डॉक्टर याकूब मीर जी, और साथ में इनने लोगों से अपील की जो दिन हमने पहले देखे थे कोविड की महामारी के टाइम, अगर एहतियात नहीं की जाएगी वही दिन हमको देखने पड़ेंगे। तो लोगों से अपील है जो भी घरों से बाहर निकलते हैं, भीड़ भाड़ इलाकों में जो भी जाते हैं, उनको एहतियात करने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। देखते रहे गुलिस्तान वसीम गत्तू, डोडा।